जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। बिल्डर सुपरटेक पर धोखाधड़ी व फ्रॉड करने के आरोप में लगाते हुए परेशान नागरिकों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में आए हुए हजारों लोगों ने, जिन्हें सुपरटेक का मालिक झूठे आश्वासनों में फंसाकर 26,000 लोगों को गुमराह किया है। लोगों को अभी तक उनके घर नहीं मिले हैं। लोग किराए के मकानों में रहकर भी सुपरटेक बिल्डर को पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके मकान नहीं दिए गए। दोहरी मार झेलने से परेशान लोगों ने सुपरटेक का उनके मकान न देने पर आक्रोश जताते हुए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए किस प्रकार वह अपने दुख को बयां करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर, क्या कहना चाहेंगे धरने के बारे में? धरने के बारे में क्या कहना है जी, हमारे को तो अपना मकान चाहिए। मकान ये दे नहीं रहे हैं। सरकार योजना चला रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारी बदकिस्मती है कि हम तो झुग्गी में भी नहीं रहते। अगर झुग्गी में रहते होते तो आज हमें हमारा मकान मिल जाता। आपने इस बिल्डर को इतने पैसे दे दिए और उसके बाद में जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं उनकी क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? भाई साहब, बिल्डर बेईमान है। बिल्डर बेईमान है। लोगों से पैसे ले लिए। लोगों ने 90%, 95%, किसी ने 100% पैसा दिया हुआ है। मकान उनको हैंडओवर किया नहीं जा रहा। आज देखो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। लोगों को आज किसी को अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाना है, किसी को शॉपिंग के लिए जाना है क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन है, लेकिन यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बिल्डर क्या कहता है जब से बात हुई? ऐसा बिल्डर से बात ही नहीं होती। बिल्डर मिलता ही नहीं है। बिल्डर मिले तो बात हो ना। कोई आसपास ही नहीं फटकता हमारे। तो ऐसी स्थिति में जी, जब कोई बिल्डर नहीं मिल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो आप अपनी बात को उस बिल्डर तक कैसे पहुंचाने? ये भाई साहब, ये जरिया चुना हमने। यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं आज। ये हमारी सूरतें जो है, जो इतने सारे लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आके बैठे हैं, ये हमारी सूरतें कोई जंतर मंतर पर आगे प्रदर्शन करने वाली थोड़ी है। हम कोई राजनीतिक पार्टी से थोड़ी ना जुड़े। हम तो आज अपने मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें हमारा घर दिया जाए। आज एक आप बात बताइए, इतने सारे युद्ध होते हैं। आज लगभग कोई भी युद्ध है 1-2 साल में। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी है। आज 4 साल बाद वो भी लगभग ठंडा हो चुका है, खत्म होने के कगार पे है। हमारा युद्ध 14 साल से चल रहा है सर। ये उससे भी बड़ा युद्ध है। हमारे घर की लड़ाई है। हमें अपना घर चाहिए। क्या इसमें आपने कई प्रशासन से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की मांग? सर, प्रशासन के बाहर कई बार गए हैं। सब जगह चिट्ठियां दी हुई है, FIR कराई हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। सब मिले हुए हैं। एक आप कई बार रील देखते होंगे, उसमें एक बुढ़िया बोलती है ये सरकार बिकी हुई है। वो बुढ़िया को आज से 10 साल पहले पता चल गया था। हमें भी आज पता चल गया कि ये सरकार बिकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम तो यही कहना चाहें कि 26,000 लोग हैं जिनके घर अटके हुए हैं। अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाते हैं तो 1 लाख से ऊपर आबादी ऐसी है जो अरोड़ा साहब को रोज सुबह शाम दोपहर रात को गाली देती है कि भाई हमारा घर दे दे वापस। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूंगा, क्योंकि लोग किराए के घरों में भी रह रहे हैं और जिन्होंने लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। दोहरी मार पड़ रही है। इधर पैसा इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, उधर पैसा रेंट में जा रहा है। घर मिल नहीं रहा। तो हमारे को इन सरकारों ने क्या देना है? सिर्फ आश्वासन का लड्डू। जो हम आश्वासन का लड्डू लेके खा के बस बैठ जाते हैं। रोज टीवी में देखते हैं आज इसका रुझान है, आज उसका रुझान है, लेकिन हमारे घरों के बारे में सुनने वाला योगी जी, मोदी जी बिल्कुल जीरो है। कुछ नहीं सुनने वाले और मीडिया हमारे लिए कुछ नहीं करता। आप यहाँ पर आए हो, आपका धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैनल हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पारोमिता बनर्जी। मैं अपनी समस्या के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ सारे सुपरटेक से पीड़ित होम बायर के लिए, जो आतंकवादी बिल्डर है। ये सिस्टम के ऑपोजिट में हम लोगों को, होम बायर को हॉस्टाइल करके रखा है। इसकी आतंकवाद, इसकी ब्लैकमेलिंग इस दिशा में है, इस इंटेंस में है कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप घर बुक कर लेते हैं, आपसे पूरा पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है कोर्ट में। उसके जो स्टाफ है, सारे गुंडे स्टाफ, वो आपको बताते हैं कि कोर्ट में जाके समझ लो, घर आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ आप टाइम बिताओ कोर्ट में जाके। तो ये सब कुछ सिस्टम के सामने होता है। ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? क्यों हुआ है? मैं तो इसमें मैं फिर इतिहास में जाना पड़ेगा।
जो सुपरटेक के उत्थान है, एक मुट्ठी भर बिल्डर, ये आपको मुझसे नहीं, ये आपको नेताओं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, सिस्टम से पूछना चाहिए, जुडिशियरी से पूछना चाहिए कि क्या ऐसी मजबूरी है कि एक आर.के. अरोड़ा जैसा एक खतरनाक एक माफिया बिल्डर जो खुला घूमता है, इतने सारे होम बायर को सबको हॉस्टाइल करके, सबके पैसे खा के, लूट करके, दिल्ली से 30 किलोमीटर अवे, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, वो बैठ के वहाँ पे इतना बड़ा त्राही मचा रहा है और वो खुला घूम रहा है। ये उसका इतना उत्थान कैसे हो सकता है? ये आपको पूछना चाहिए, मुझसे नहीं, सिस्टम से। आपके आईडीए से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ऐसा मकान नहीं मिला? 26,000 टेंटेटिव, मैं 26,000 लोगों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग है आपके सामने, शौक है उनको इस 48 डिग्री टेम्परेचर में, कभी 5 डिग्री टेम्परेचर में हम जाके सुपरटेक के ऑफिस में धरना करते हैं, तो कभी 48 डिग्री टेम्परेचर में। सिस्टम का नींद नहीं खुलता है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमें घर चाहिए भाई साहब, हमें हमारा घर चाहिए। हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट प्लस EMI की मार झेल रहे हैं। हर महीने एवरी 30 डेज के इंटरवल में हम रेंट देते हैं, EMI देते हैं, हमें हमारा घर नहीं मिला। आप पूछ रहे हैं हमें क्या चाहिए? सर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं। मैं बेसिकली जो यहाँ पे हो रहा है वो ये है कि सिस्टम हेल्पलेस हो चुका है। मैं ये भी कहूँगा पॉलिटिकल सिस्टम भी हेल्पलेस है। मे बी ये कुछ नेक्सस रहा हो पास्ट में, उसके साथ साथ अब मुझे जुडिशरी भी मजबूर नज़र आने लगी है। जुडिशरी को भी इस टाइम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसको प्रॉपर एनसीलेट को प्रेशर करना चाहिए कि 14 साल के बाद भी यदि कोई होम बायर उसको घर नहीं मिल पा रहा है तो उसका कारण क्या रहा है, क्यों ऐसा हो पाया है। जो पैसा बायर ऑलरेडी पे कर चुका है वो साइफन होके किस जगह गया है, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हो रही है, ईडी उसको क्यों छोड़ रही है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या हेल्थ ग्राउंड पे जब एक चीफ मिनिस्टर तक भी हमारा जेल में रह सकता है वो क्यों छोड़ा गया है, क्या रीजन रह चुका है? इसके लिए हमें